हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम इंग्लिश के वो सेंटेंसेस सीखेंगे जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में बोल सकते हैं, स्कूल में बोल सकते हैं, ख़ास तौर पे जब हमने अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी हो। ये लेसन टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स क्या क्या पूछ सकते हैं इंग्लिश में और आप कैसे जवाब दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है जी, सेंटेंस है जिसे हम सुबह सुबह जाते हैं तो हम कहते हैं शुभ प्रभात, सुबह बखैर मैडम या सर। तो इंग्लिश में हम कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर या फिर मैडम। दोपहर 12 बजे के बाद हम कहते हैं गुड आफ्टरनून सर मैडम, गुड आफ्टरनून सर मैडम। सर कृपया और मेहरबानी करके आज टेस्ट ना लें। इंग्लिश में सर प्लीज़ डोंट टेक अ टेस्ट टुडे। डोंट जो है वो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। सर प्लीज़ डोंट टेक अ टेस्ट टुडे। मैडम हम आज पढ़ना नहीं चाहते। मैडम वी डोंट वांट टू स्टडी टुडे। मैडम वी डोंट वांट टू स्टडी टुडे। मैडम मैं अपनी किताब लाना भूल गया हूँ, भूल गई हूँ। इंग्लिश में मैडम आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई बुक। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो यानी कि आप हैव लगाएं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है फॉरगेट, फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन। मैडम आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई बुक। सर ये केमिस्ट्री का पीरियड है। सर इट्स द केमिस्ट्री पीरियड। सर इट्स द केमिस्ट्री पीरियड। मैडम चैप्टर 9 के बारे में क्या, यानी कि अगर लेट सपोज आपको चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 10 पढ़ाया जा रहा है तो आप पूछेंगे चैप्टर 9 नहीं पढ़ना क्या। तो इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे मैडम व्हाट अबाउट चैप्टर नंबर 9। मैडम व्हाट अबाउट चैप्टर नंबर 9। सर मैंने नहीं किया। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने होमवर्क किया है, आपने नहीं किया, तो इंग्लिश में कहेंगे सर आई डिडेंट डू इट। डिडेंट जो है वो डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। सर आई डिडेंट डू इट। सर मैं करना भूल गया, भूल गई यानी कि होमवर्क। सर आई फॉरगॉट टू डू इट। सर I forgot to do the homework. Sir, I forgot to do it. मैडम आप मेरे माता पिता अम्मी अब्बू से क्यों बात करना चाहती हैं? क्वेश्चन मार्क। मैडम why would you like to talk to my parents? अगर आपको कहा जाए कि अपने माता पिता को लेके आना, मैंने उनसे बात करनी है, तो आप पूछ सकते हैं मैडम वाई वुड यू लाइक टू टॉक टू माई पेरेंट्स। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं मैडम वाई डू यू वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स, लेकिन ज़्यादा बेहतर है यानी कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम कहें वाई वुड यू लाइक टू टॉक टू माई पेरेंट्स। मैडम मेरे माता पिता अम्मी अब्बू काम करते हैं और वो नहीं आ सकते। मैडम माई पेरेंट्स वर्क एंड दे कैंट कम। अब जो कैंट है वो अमेरिकन इंग्लिश में कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको कांट
पढ़ते हैं, मैडम माई पेरेंट्स वर्क एंड दे कैंट कम। बिल्कुल सर। श्योर सर, श्योर सर। सर क्या हम ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि आज हम ये काम करना ख़त्म कर सकते हैं, आज ख़त्म कर देते हैं, छुट्टी हो गई है, दिन पूरा हो गया है। इंग्लिश में हम कहेंगे सर मे वी कॉल इट अ डे। अब देखिए यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में हम कह सकते हैं सर कैन वी कॉल इट अ डे, लेकिन जो प्रॉपर इंग्लिश है, इजाज़त लेने के लिए, कोई भी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए आप मे का यूज़ करते हैं। सर मे वी कॉल इट अ डे। मैं क्षमा माफ़ी चाहता हूँ, चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। जबकि आई एम सॉरी का मीनिंग होता है मुझे अफसोस है, मुझे दुख है। पिन ड्रॉप खामोशी सन्नाटा क्या होता है? वॉट इज़ अ पिन ड्रॉप साइलेंस? आपको कहा जाता है पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। आपको नहीं पता कि पिन ड्रॉप साइलेंस क्या होता है, तो आप पूछते हैं व्हाट इज़ अ पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कितनी खामोशी होनी चाहिए कि अगर पिन भी गिरे, कॉमन पिन, तो उसकी आवाज़ आनी चाहिए, उसको कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। सर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। सर यह हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, आपसे पूछा जाता है देर से क्यों आए? सर आवर कार ब्रोक डाउन। सर आवर कार ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन गाड़ी का ख़राब होना प्रेजेंट टेंस में, ब्रोक डाउन पास्ट टेंस में। मैडम मैं देर से जागा, जागी, यानी कि मैं देर से इसलिए आया क्योंकि मैं देर से जागा। मैडम आई वोक अप लेट। मैडम आई वोक अप लेट। सर मैं बीमार था, बीमार थी। तुम कल क्यों नहीं आए थे? सर आई वॉज सिक। सर आई वॉज सिक। क्या हम कभी क्विज कल दे सकते हैं? कैन वी टेक द क्विज टुमारो? कैन वी टेक द क्विज टुमारो? एग्ज़ाम देना हो तो उसे कहेंगे टेक द एग्ज़ाम, क्विज देना हो टेक द क्विज। टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे गुजरा हुआ कल। कैन वी टेक द क्विज टुमारो? धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स हम इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में कहते हैं और थैंक यू फॉर्मल इन्वायरमेंट में। ठीक है सर, ओके सर, फाइन सर, ओके सर। सर क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, रुक सकती हूँ? सर मे आई स्टे हेयर। सर मे आई स्टे हेयर। मैडम आखिरी लाइन से मैं आपको सुन नहीं सकूँगा। आपको कहा जाता है जाओ आखिरी लाइन में बैठ जाओ। आप कहते हैं मैडम आई वॉन्ट बी एबल टू हियर यू फ्रॉम द लास्ट रो। अब यहाँ पे वॉन्ट जो है उसका मीनिंग है विल नॉट। ठीक है जी, WON अपॉस्ट्रोफी T वॉन्ट। एक होता है WANT वॉन्ट, मतलब चाहना। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। मैडम आई वॉन्ट बी एबल टू हियर यू फ्रॉम द लास्ट रो। सर क्या मैं एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ? सर मे आई सिट इन द एग्ज़ाम्स, यानी कि एग्ज़ाम्स के लिए बैठ सकता हूँ। सर मे आई सिट इन द एग्ज़ाम्स। सर मे आई टेक द एग्ज़ाम्स, ये भी कह सकते हैं। मैं रोज़ाना हर दिन आऊँगा। आपको कहा जाता है आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, ध्यान करो, तो आप कहेंगे आई विल कम एवरी डे फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि अब से। आई विल कम एवरी डे।
मैडम, मेरे पिता अब्बू ने कहा है कि वो कल जमा करा देंगे। तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई? मैडम, माय फादर सेड दैट he would submit it by tomorrow. Madam, my father said that he would submit it by tomorrow. सर, क्या ये अहम है? ये आपको चैप्टर ज़रूर याद करना चाहिए। तो आप पूछेंगे, सर, इज़ इट इम्पॉर्टेंट? सर, इज़ इट इम्पॉर्टेंट? मेरा एक सवाल है। I have a question. I have a question. मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा गी। I would like to ask a question. I would like to ask a question. मैं मेहनत करूँगा या करूँगी। तुम्हारे मार्क्स बहुत गिर गए हैं। तो आप कहेंगे, I will work hard. I will work hard in the future. I will work hard. हाजिर सर, अटेंडेंस हो रही हो, रोल कॉल हो रही हो, तो आप कहेंगे प्रेजेंट सर। कोई नहीं है क्लास में, आप कहेंगे एब्सेंट सर। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैडम। सर, जॉन टॉयलेट गया हुआ है। सर, जॉन इज इन द टॉयलेट, या सर, जॉन हैज़ गॉन टू द टॉयलेट। सर, जॉन हैज़ गॉन टू द टॉयलेट। क्या ये अहम है? इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इज़ इट वेरी इम्पॉर्टेंट? क्या ये बहुत इम्पॉर्टेंट है? इज़ इट वेरी इम्पॉर्टेंट? मेरे पास पेन नहीं है। ओए, तुम लिख क्यों नहीं रहे? आई डोंट हैव अ पेन। आई डोंट हैव अ पेन। ये बहुत बड़ा है। पेपर बहुत बड़ा है। चैप्टर बहुत बड़ा है। आप कहेंगे, इट्स वेरी लॉन्ग। इट्स वेरी लॉन्ग। क्या मुझे 2 दिन और मिल सकते हैं? मे आई गेट 2 more days? तुम कल असाइनमेंट जमा करा देना। मे आई गेट 2 more days? क्षमा, माफ़ी चाहता या चाहती हूँ सर। मैं करना भूल गया, भूल गई। लाओ अपना होमवर्क चेक कराओ। सॉरी सर, आई फॉरगॉट टू डू इट। सॉरी सर, आई फॉरगॉट टू डू इट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हें एग्ज़ाम्स में पास होना पड़ेगा। जवाब क्या होगा? आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। कुछ नहीं मिस। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? नथिंग मैडम। नथिंग मैडम। वो एक सवाल पूछ रहा था, तुम उससे बात क्यों कर रहे थे? He was asking a question. He was asking a question. ये वो थी। ये किसने शोर किया है? It was her. It was her. मैं नहीं था, वो बातें कर रहा था। तुम उससे बातें क्यों कर रहे थे? It wasn't me. He was talking. Wasn't जो है was not की शॉर्ट फॉर्म है। It wasn't me. He was talking. क्षमा, माफ़ी चाहता हूँ सर, ये फिर नहीं होगा। Sorry sir, it won't happen again. Sorry sir, it won't happen again. हमने चैप्टर नंबर 4 ख़त्म नहीं किया।
चलो चैप्टर नंबर 5 खोलो। सर, but we didn't finish chapter number 4. We didn't finish chapter number 4. पढ़ना सफ़ा नंबर 19 के बारे में क्या ख्याल है? 18 पेज के बाद अब हम 20वां पेज पढ़ेंगे। सर, what about page number 19? What about page number 19? मैं नहीं कर सकता सकती, मुझे नज़ला है। ये ऊंची आवाज़ में पढ़ो। I can't. I have flu. I can't. I have flu. मैं अपनी ऐनक लाना भूल गई। I forgot to bring my glasses. I forgot to bring my glasses. सिलेबस क्या होगा एग्जाम्स में? What will be the syllabus? What will be the syllabus? ये बहुत ज़्यादा है सर। It's too much. It's too much. मैं क्षमा माफ़ी चाहती हूँ, यानी कि मुझे अफसोस है। I am sorry. I am sorry. मैं बात नहीं कर रही थी। I wasn't talking. I wasn't talking. कोई पीछे से आवाज़ें निकाल रहा था सर। Someone from behind was making the noises. Someone from the last row was making the noises. Someone from behind was making the noises. मैं सवाल पूछ रहा था या रही थी। तुम दोनों बातें क्यों कर रहे हो? मैं सवाल पूछ रहा था। I was asking a question. I was asking a question. तुम दूसरों का पेपर क्यों देख रहे हो? मैं देख नहीं रही थी। I wasn't peeking. Peeking होता है झांकना, जिस तरह एग्जाम्स के पेपर में से इस तरह आंखें टेढ़ी करके आप झांकें। I wasn't peeking. मैं 100% अटेंशन दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारी 100% अटेंशन चाहिए। Sir, I am paying 100% attention. I am paying 100% attention. मैं होशियार हूँ। I am attentive. I am attentive. अब से मैं क्लास में रेगुलर आऊँगा यदि तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है। ध्यान करो। From now on, I will come to the class regularly. From now on, I will come to the class regularly. मैं क्लास में रेगुलर आने की पूरी कोशिश करूँगा। I will try my best, यानी कि मैं अपना बेस्ट कोशिश करूँगा to come to the class regularly. I will try my best to come to the class regularly. वो नहीं आया, वो गैर हाजिर है। Where is John? He is absent. He is absent. मुझे लगा कि आज स्पोर्ट्स का दिन था। तुम स्कूल का बैग क्यों नहीं लेके आए? I thought that today was a sports day. I thought that today was a sports day. तुम अपनी किताब क्यों नहीं लाए? मैं रात को पढ़ रहा था और फिर मैं उसे बैग में डालना भूल गया।
आई वॉज रीडिंग, या सिंपल आप कह सकते हैं आई वॉज रीडिंग इट, क्योंकि किताब में पढ़ रहा था. आई वॉज रीडिंग इट लास्ट नाइट एंड देन आई फॉरगॉट टू पुट इट इन द बैग. जब भी कोई बड़ा सेंटेंस हो आप उसको दो तीन छोटे फ्रेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह आई वॉज रीडिंग इट लास्ट नाइट एंड देन आई फॉरगॉट टू पुट इट इन द बैग. मेरे कुछ सवाल हैं. आई हैव few questions. I have few questions. मेरे ख्याल से डैश का मतलब डैश होता है. I think dash means dash. अगर टीचर पूछे what do we mean by dash, तो आप कहेंगे I think dash means dash. सर डैश का मतलब डैश है. सर डैश मीन्स आगे जो भी हो. सर डैश मीन्स धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू. इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हम थैंक्स कह सकते हैं, लेकिन क्लास क्योंकि फॉर्मल इन्वायरमेंट होती है तो हम कहेंगे थैंक यू. मैं क्षमा माफ़ी चाहता हूँ, ये फिर नहीं होगा. आई अपोलोजाइज, इट विल नॉट हैपन अगेन. आई अपोलोजाइज, इट विल नॉट हैपन अगेन. मैं ध्यान दे रहा था, रही थी. आई वॉज पेइंग अटेंशन. आई वॉज पेइंग अटेंशन. क्या हम 5 मिनट बाद शुरू कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स? कैन वी स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स? मैं उसे डैश का मतलब समझा रहा था. तुम दोनों बातें क्यों कर रहे थे? आई वॉज एक्सप्लेनिंग हिम द मीनिंग ऑफ डैश. आई वॉज एक्सप्लेनिंग हिम द मीनिंग ऑफ डैश. मैं उसे पेज नंबर बता रहा था, रही थी. आई वॉज टेलिंग हर द पेज नंबर. आई वॉज टेलिंग हिम द पेज नंबर. मैं डैश के बारे में पूछ रहा था. आई वॉज आस्किंग अबाउट डैश. आई वॉज आस्किंग अबाउट डैश. नहीं मिस, क्या उसे मुझसे ज़्यादा पता है जो तुम मुझसे पूछ रहे थे? नो मैडम, नो मैडम. मैं सिर्फ सच बोल रहा था. आई वॉज जस्ट टेलिंग द ट्रूथ. आई वॉज जस्ट टेलिंग द ट्रूथ. मैं ये दोबारा नहीं करूँगा. आई विल नॉट डू इट अगेन. आई विल नॉट डू इट अगेन. मुझे आखिरी हिस्सा समझ नहीं आया. आई डिडेंट गेट द लास्ट पार्ट. आई डिड नॉट को शॉर्ट वर्क करके हम कहेंगे डिडेंट. आई डिडेंट गेट द लास्ट पार्ट. मैंने इसे लिख लिया है. आई हैव नोटेड इट डाउन, यानी कि मैंने इसे नोट कर लिया है. आई हैव नोटेड इट डाउन. मुझे समझ आ गई. आई गॉट इट. आई गॉट इट. मैं इसको समझ चुका हूँ, चुकी हूँ. आई हैव अंडरस्टूड इट. आई हैव अंडरस्टूड इट. क्योंकि हैव लग गया इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. कृपया मेहरबानी करके एक दफ़ा कर दें. एक दफ़ा इसको प्लीज़ रिवाइज कर दें सर. प्लीज़ डू इट वंस. प्लीज़ डू इट वंस.
धन्यवाद, शुक्रिया। हमें आखिरी बार सारे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए थे और अगर टीचर रिपीट कर देता है तो आप कहेंगे थैंक यू, वी डिडंट अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रीवियसली। थैंक यू, वी डिडंट अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रीवियसली, पिछली बार। क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं? कैन यू प्लीज रिपीट इट? कैन यू प्लीज रिपीट इट? क्या हम सिर्फ आपको सुनाएं या फिर से लिख लें? टीचर से आप पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ लेक्चर को सुने या फिर लिख लें इंग्लिश में? शुड वी जस्ट लिसन टू यू और राइट इट ऑल डाउन? Should we just listen to you or write it all down? आप आगे क्या कराएंगे? What are you going to do next? What are you going to do next? क्या हमें घर का काम मिलेगा? Do we get the homework? Do we get the homework? क्या हम ये ग्रुप्स में कर सकते हैं? Can we do it in groups? Can we do it in groups? हाँ, हम अपना ग्रुप बना चुके हैं। क्या आप लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया है? Yes, we have made our group. Yes, we have made our group. हमारा ग्रुप पूरा हो चुका है। Our group is complete. Our group is complete. क्या ये हमने खुद से करना है? Do we need to do it on our own? Do we need to do it on our own? मुझे आखिरी टॉपिक समझ नहीं आया। I didn't understand the last topic. I didn't understand the last topic. मैंने पूछा कि डैश से हमारा मतलब क्या है? तुम्हारा सवाल क्या था? I asked what do we mean by dash? I asked what do we mean by dash? मेरे कहने का मतलब था कि डैश डैश डैश। ओए तुमने क्या कहा? I meant to say that डैश डैश डैश। ये आपको जवाब दे रहे हैं तो आप टीचर कहते हैं रिपीट करो तो आप कहेंगे I meant to say that डैश डैश डैश। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। I'm trying my best. I am trying my best. अगर मैं आहिस्ता बोलूं तो मुझे याद नहीं रहता कि क्या कहना है। टीचर कहते हैं आराम से बोलो, आहिस्ता बोल के बताओ। If I speak slowly, then I can't remember what to say. If I speak slowly, then I can't remember what to say. मैं बस यही कर सकता हूँ। यार तुम्हारे मार्क्स फिर कम आए हैं। आप कह सकते हैं इट्स द बेस्ट आई कैन डू। इट्स द बेस्ट आई कैन डू। मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? आई कैन ट्राई। आई कैन ट्राई। मेरा गला खराब है। I have tonsils. I have tonsils. क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ?
May I answer the question? May I answer the question? मुझे जवाब पता है. I know the answer. Who knows the answer? किसको जवाब पता है? I know the answer. I know the answer. मुझे जवाब नहीं आता. I don't know the answer. I don't know the answer. मैं सोच रही थी कि क्या हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि आज हम पढ़ना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं. I was wondering if we can finish early. I was wondering if we can finish early. इसका मतलब है कि डैश डैश डैश. What do we mean by dash dash dash? अगर टीचर पूछे कि डैश का क्या मतलब होता है, आप कह सकते हैं It means that dash dash dash. It means that dash dash dash. मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया. अगर टीचर कहे How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. हम ठीक हैं, धन्यवाद, शुक्रिया. We are fine, thank you. We are fine, thank you. वो मुझसे बातें कर रहा था. He was talking to me. तो मुझसे बातें क्यों कर रहे थे? No, he was talking to me. सर, क्या मैं पहली लाइन में बैठ सकता हूँ? Sir, may I sit in the front row? Sir, may I sit in the front row? क्या आप एक और क्विज लेंगे? Are you going to take another quiz? Are you going to take another quiz? अब घर जाने का वक्त हो गया है. It's time to go to home. It's time to go to home. तो यहाँ पे to लगेगा जी. It's time to go to home. मुझे अपनी अंग्रेज़ी की किताब नहीं मिल रही. I can't find my English book. I can't find my English book. तुम कल क्यों नहीं आए थे? मैं बीमार था या थी. I was sick. I was sick. मैं प्रिंसिपल के दफ्तर में था. तुम पिछले पीरियड में कहाँ थे? I was in the principal's office. I was in the principal's office. ये फिर कभी नहीं होगा. It will never happen again. It will never happen again. मैं वादा करता हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा. I promise that it will never happen again. मैं वचन देता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा. I promise that it will never happen again. क्या आप हमें 5 मिनट और दे सकते हैं? टाइम ख़त्म हो गया है, पेपर्स दे दो. तो आप पूछ सकते हैं Can you please give us 5 more minutes? Can you please give us 5 more minutes? मैडम, अभी 5 मिनट रहते हैं, अपने पेपर्स दे दो. तो आप कहते हैं 5 मिनट रहते हैं. मैडम, 5 minutes are still left. Madam, 5 minutes are still left. कृपया मेहरबानी करके मुझे एक
एक्स्ट्रा शीट दे दें. प्लीज़ गिव मी एन एक्स्ट्रा शीट. प्लीज़ गिव मी एन एक्स्ट्रा शीट. ये बहुत बड़ा है. इट्स वेरी लॉन्ग. इट्स वेरी लॉन्ग. कृपया मेहरबानी करके हमें थोड़ा सा अज़ाफ़ी समा वक्त दे दें. प्लीज़ गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम. प्लीज़ गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम. क्या हमें अपने नाम और रोल नंबर्स लिखने की ज़रूरत है पेपर्स पर? Do we need to write our names and roll numbers? Do we need to write our names and roll numbers? क्या हम ये कल ख़त्म कर सकते हैं? Can we finish it tomorrow? Can we finish it tomorrow? धन्यवाद, शुक्रिया मिस. Thank you, miss. Thank you, miss. क्या ये ख़त्म हो चुका है? Is it over? Is it over? तकरीबन 12 बज चुके हैं. टाइम क्या हुआ है? It's almost 12 o'clock. It's almost 12 o'clock. सर 2 मिनट बचे हैं. क्या हम इसे ख़त्म कर सकते हैं? Sir, 2 minutes are left. Can we call it a day? Call it a day यानी कि दिन को ख़त्म कर सकते हैं. Sir, 2 minutes are left. Can we call it a day? क्या हम अब ख़त्म कर सकते हैं? Can we finish now? Can we finish now? क्या मैं जा सकता हूँ? May I leave? May I leave? क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ सकती हूँ? May I go to the toilet? May I go to the toilet? क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? May I go to the washroom? May I go to the washroom? अब आप कह सकते हैं Can I go to the washroom? लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में बेहतर है हम कहें May I go to the washroom? क्या मैं प्रिंसिपल के दफ्तर जा सकता हूँ? May I go to the principal's office? May I go to the principal's office? क्या मैं खेलने वाले हॉल में जा सकता हूँ? May I go to the sports hall? May I go to the sports hall? क्या मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ? May I go to play cricket? May I go to play cricket? मिस ये बहुत ज़्यादा है. मिस इट्स टू मच. मिस इट्स टू मच. मैं समझ गया या गई. आई अंडरस्टैंड. आई अंडरस्टैंड. मैं समझता हूँ. सर क्या हम ये कल नहीं कर सकते? सर कैन वी नॉट डू इट टुमारो? अब देखें कि इनफॉर्मली हम कह सकते हैं सर कैंट वी डू इट टुमारो, लेकिन जो प्रॉपर इंग्लिश है उसमें हम कहेंगे सर कैन वी नॉट डू इट टुमारो? क्या मैं तकरीर की रिहर्सल कर सकता हूँ? मे आई रिहर्स फॉर द स्पीच? मे आई रिहर्स फॉर द स्पीच? ये रहा. तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? Here it is. Here it is.
कौन सी किताब? किताबें निकालो। विच बुक? विच बुक? क्या मैं आज पढ़ सकता हूँ? मे आई रीड टुडे? मे आई रीड टुडे? क्षमा माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं कल रात से ही नहीं सो सका। आप क्लास में सो रहे थे। टीचर कहता है क्यों सो रहे थे, तो आप कहेंगे सॉरी सर, आई couldn't sleep well last night. Sorry sir, I couldn't sleep well last night. मुझे समझ आ गई। I got it. I got it. सर कृपया मेहरबानी करके केमिस्ट्री के टीचर से कहें कि आज टेस्ट ना लें। सर प्लीज़ आस्क द केमिस्ट्री टीचर not to take the test. Sir, please ask the chemistry teacher not to take the test. मैं 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई करना चाहूँगा। I would apply, या फिर आप कहेंगे I would like to apply, या I want to apply, I need to apply. I need to apply, मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत है। I want to apply, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। I would like to apply, मैं अप्लाई करना चाहूँगा। I would like to apply for 2 weeks holidays. I would like to apply for 2 weeks holidays. क्या इस मामले में आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me in this matter? Can you help me in this matter? कृपया मेहरबानी करके मुझे 3 एक्स्ट्रा नंबर्स दे दें। Please give me 3 extra numbers. आप 3 नंबर से फेल हो रहे हैं तो आप कहेंगे Please give me 3 extra numbers. आपने मेरे पेपर में जवाब नंबर 5 चेक नहीं किया। You didn't check answer number 5 in my paper. टीचर ने क्वेश्चन नंबर 5 आपका चेक नहीं किया तो आप कहेंगे You didn't check answer number 5 in my paper. कृपया मेहरबानी करके मुझे अज़ाफ़ी समा या वक्त दे दें, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम दे दें। प्लीज़ गिव मी एक्स्ट्रा टाइम। प्लीज़ गिव मी एक्स्ट्रा टाइम। पेपर बहुत लंबा है। द पेपर इज़ वेरी लॉन्ग। द पेपर इज़ वेरी लॉन्ग। मैं अपनी कॉपी लाना भूल गया। I forgot to bring my book. या फिर I forgot to bring my notebook. क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? पेपर करना शुरू कर सकते हैं? Can we start now? Can we start now? कृपया मेहरबानी करके 2 और मिनट दे दें। प्लीज़ 2 more minutes. या फिर 2 more minutes प्लीज़। प्लीज़ 2 more minutes. ये रहा मेरा पेपर। Here is my paper. Here is my paper. सर जेन अपना पेपर नहीं दे रही है, यानी कि आपको कहा गया कि कलेक्ट करो पेपर्स और कोई बच्चा नहीं दे रहा, तो आप कहेंगे सर जेन इज़ नॉट हैंडिंग ओवर हर पेपर या फिर गिविंग हर पेपर। तो बेटर वर्ड है हैंडिंग ओवर, यानी कि आपके हैंड में देना। सर जेन इज़ नॉट हैंडिंग ओवर हर पेपर।
क्या मैं पेपर्स बांटना शुरू कर दूं? Should I start distributing the papers? Should I start distributing the papers? मुझे एक एक्स्ट्रा शीट चाहिए. I need an extra sheet. I need an extra sheet. मेरे पास नोट्स हैं या मेरे पास सारे नोट्स हैं यानी कि पूरे के पूरे नोट्स हैं. टीचर पूछता है किसी के पास पूरे नोट्स हैं तो आप कहेंगे I have gotten all the notes. I have gotten all the notes. मैं नई किताब लेकर आया हूँ. I have brought the new book. I have brought the new book. मैंने इसे विकिपीडिया पर चेक किया था. I checked it on Wikipedia. I checked it on Wikipedia. मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स से देखा था और फिर अपने शब्दों लफ्ज़ों में लिखा. टीचर कहते हैं ये तुमने पेपर कैसे लिखा? तो आप कहेंगे I consulted different websites and wrote it down in my own words. I consulted different websites and wrote it down in my own words. क्या आप मुझे कुछ ख़ास वेबसाइट्स के पते बता सकते हैं? टीचर कहते हैं कि नेट से सर्च कर लेना ये टॉपिक. तो आप पूछते हैं कैन यू प्लीज़ टेल मी द वेब एड्रेसेस ऑफ सम स्पेसिफिक वेबसाइट्स? कैन यू प्लीज़ टेल मी द एड्रेसेस ऑफ सम स्पेसिफिक वेबसाइट्स? मैं ये पहले ही कर चुका हूँ. I have already done it. सवाल नंबर 5 करो. टीचर कहते हैं आप कहते हैं I have already done it. मैं ये पहले ही कर चुकी हूँ. I have already attempted it. Attempt करना भी होता है जिस तरह पेपर्स में आप डिफरेंट सवालों को अटेम्प्ट करते हैं. I have already attempted it. क्या हम अगले हफ्ते जमा करा सकते हैं? कल आपको अपने प्रोजेक्ट्स जमा कराने हैं. तो आप पूछते हैं कैन वी सबमिट दैम नेक्स्ट वीक? कैन वी सबमिट दैम नेक्स्ट वीक? मैं आपको अच्छी तरह सुन सकता हूँ. आई कैन हेयर यू लाउड एंड क्लियर. आई कैन हेयर यू लाउड एंड क्लियर. हियर होता है सुनना. मैं ध्यान दे रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आई. आपने कहा टीचर मुझे सवाल फिर से बता दें, जवाब फिर से बता दें. तो टीचर कहते तुम जवाब अटेंशन नहीं दे रहे थे. आप कहेंगे आई वॉज पेइंग अटेंशन बट आई कुडेंट गेट इट. आई वॉज पेइंग अटेंशन but I couldn't get it. मुझे थोड़ी बहुत समझ आई. I partially understood it. यानी कि पार्ट्स में समझ आई थोड़ी बहुत. I partially understood it. मैं इसे दोबारा करने की कोशिश करूँगा. I will try to do it again. तो यहाँ पे आप I will कहेंगे और उसको शॉर्ट करके आप I'll try to do it again भी कह सकते हैं. मेरा जवाब है डैश डैश डैश. My answer is dash dash dash. My answer is dash dash dash. मैं कह रहा था कि I was saying that dash dash dash. I was saying that dash dash dash.
मैं क्षमा माफ़ी चाहता हूँ, ये फिर नहीं होगा। I apologize. It won't happen again. I apologize. It won't happen again. Want जो है वो will not की शॉर्ट फॉर्म है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इसे अगली दफ़ा परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा। I am sorry. I will try to do it perfectly next time. I am sorry. I will try to do it perfectly next time. हाँ, मुझे समझ आ गई। Yes, I understand. यानी कि मैं समझता हूँ। Yes, I understand. ये फिर से नहीं होगा। It will not happen again. It will not happen again. मैं फ्यूचर में ज़्यादा केयरफुल हूँगा। I will be extra careful in the future. I will be extra careful in the future. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। I will do my best. I will do my best. मैं सोच रहा था या थी कि क्या हम चैप्टर नंबर 1 को दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। I was wondering if we can revise chapter number 1. I was wondering if we can revise chapter number 1. जैसा कि मैं कह रहा था कि डैश 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 as I was saying dash 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 as I was saying dash 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 मेरे पास आखिरी सवाल करने के लिए थोड़ा वक्त था। टीचर कहता है तुम्हारा आखिरी सवाल तो बहुत गंदा है। आप कहेंगे I had little time to attempt the last question. I had little time to attempt the last question. मैं लिखने पर टाइप करने को तरजीह देता हूँ, प्रेफर करता हूँ। I prefer typing over writing. I prefer typing over writing. बिल्कुल, sure, sure. मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। I am waiting. I am waiting. क्या हम लेसन ख़त्म कर सकते हैं? May we finish the lesson? May we finish the lesson? ठीक है, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। टीचर कहते हैं तुम पहली रो में आके बैठो। तो आप कहेंगे ओके आई एम सिटिंग हेयर। ओके आई एम सिटिंग हेयर। क्या ये ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी? इज़ इट नेसेसरी? वहाँ पर पंखा नहीं है। टीचर कहते हैं वहाँ पर जाके बैठो। तो आप कहेंगे देयर इज़ नो फैन ओवर देयर। देयर इज़ नो फैन ओवर देयर। वो मुझे तंग कर रहा था। ही वॉज टीजिंग मी। ही वॉज टीजिंग मी। वो मुझे पहले तंग कर रही थी। शी वॉज बॉदरिंग मी फर्स्ट। या आप कह सकते हैं शी इज़ बॉदरिंग मी, वो मुझे बॉदर कर रही है। शी वॉज बॉदरिंग मी फर्स्ट। उसने मेरा पेन कल लिया था और अब वो वापस नहीं कर रहा। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? He borrowed my pen yesterday and now he is not returning it. He borrowed my pen yesterday and now he is not returning it. ये अच्छी खबर है। It's a good news. मैं पास हो गया।
वाओ, इट्स अ गुड न्यूज़। क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? क्या हम इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, इस सवाल को स्किप कर सकते हैं? इंग्लिश में क्या हम इसको नहीं छोड़ सकते? कैन वी नॉट स्किप इट? कैन वी नॉट स्किप इट? कल संडे है। टुमारो इज संडे। टुमारो इज संडे। टीचर कहता है कल हम ये करेंगे, तो आप कहते हैं कल तो संडे है। टुमारो इज संडे। कृपया मेहरबानी करके हमें कुछ और मिनट दे दें। प्लीज़ गिव अस अ कपल ऑफ मोर मिनट्स। प्लीज़ गिव अस अ कपल ऑफ मोर मिनट्स। कृपया मेहरबानी करके हमें घर का काम ना दें। प्लीज़ डोंट गिव अस होमवर्क। प्लीज़ डोंट गिव अस होमवर्क। पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा है। होल चैप्टर इज़ टू मच, या द होल चैप्टर इज़ टू मच। तो बेटर है आप कहें द होल चैप्टर, क्योंकि कोई स्पेसिफिक चैप्टर है। द होल चैप्टर इज़ टू मच। हमें घर का काम ना दें, या टीचर कहते हैं अच्छा चलो मैं घर का काम नहीं देता, और आप कहते हैं हमें घर का काम ना देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट गिविंग अस एनी होमवर्क। थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट गिविंग अस एनी होमवर्क। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? मे आई कम इन? या अमेरिकन इंग्लिश में आप कह सकते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन? कैन आई कम इन, लेकिन बेटर है आप कहें मे आई कम इन। क्या मैं ये कर सकता हूँ? मे आई डू इट? मे आई डू इट? ये रही मेरी असाइनमेंट। हेयर इज़ माई असाइनमेंट। हेयर इज़ माई असाइनमेंट। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और आप सबसे अच्छे टीचर हैं। टीचर कहते हैं आप सबसे अच्छी क्लास हैं, तो आप लोग कहेंगे थैंक यू एंड यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू एंड यू आर द बेस्ट टीचर। हम सबसे अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हमें सबसे अच्छा टीचर मिला है। आप लोग सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टीचर कहता है। आप कहते हैं वी आर द बेस्ट बिकॉज वी हैव गॉट द बेस्ट टीचर। वी आर द बेस्ट बिकॉज वी हैव गॉट द बेस्ट टीचर। यहाँ पे गॉट की जगह गॉटन भी कह सकते हैं। क्या ये आपकी पहली क्लास नहीं है? टीचर कहते हैं मैंने कभी ऐसी क्लास को नहीं पढ़ाया। आप पूछते हैं इज़ इट नॉट योर फर्स्ट क्लास, क्योंकि आप तो नए टीचर हैं। इज़ इट नॉट योर फर्स्ट क्लास? मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। टीचर कहता है कि जल्दी से इसको ख़त्म करो, तो आप कहते हैं कि मैं इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा या कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल, और करूँगा होगा आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। मैं इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी भी जल्दी हो सके। तो आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। मैं पहले ही अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। धन्यवाद, शुक्रिया। आप भी अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें। थैंक यू। यू ऑल्सो एंजॉय योर हॉलीडेज। थैंक यू। You also enjoy your holidays.
अलविदा, गुड बाय, गुड बाय। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट वीक, सी यू नेक्स्ट वीक। आपसे मंडे को मुलाकात होगी, आपसे मंडे को मिलेंगे। सी यू ऑन मंडे, सी यू ऑन मंडे। आपसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद मिलेंगे। सी यू आफ्टर द समर वेकेशंस, सी यू आफ्टर द समर वेकेशंस या सी यू आफ्टर द समर हॉलीडेज। मैं इसे पहले महीने में कर लूँगा। टीचर कहते हैं अपना होमवर्क करना ना भूलना, तो आप कहेंगे आई विल डू इट इन द फर्स्ट मंथ, आई विल डू इट इन द फर्स्ट मंथ। फिर मिलेंगे। सी यू, सी यू। सर वो लाइन में खड़ा नहीं हो रहा, सर ही इज़ नॉट स्टैंडिंग इन द क्यू, सर ही इज़ नॉट स्टैंडिंग इन द क्यू। उसने लाइन तोड़ी, ही कट द लाइन, ही कट द लाइन। क्या कोई ख़ास प्रोग्राम है? इज़ देयर एनी स्पेशल प्रोग्राम? टीचर कहते हैं सब लोग हॉल में जाएं, तो आप पूछते हैं इज़ देयर एनी स्पेशल प्रोग्राम? मैं डैश के बारे में बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट डैश, आई वॉज टॉकिंग अबाउट डैश। जी माफ़ किया। कोई आपको कहे एक्सक्यूज़ मी, टीचर कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड। मुझे माफ़ करना, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। क्या मैं बायोलॉजी की क्लास में जा सकता हूँ? मे आई गो टू द बायोलॉजी क्लास, मे आई गो टू द बायोलॉजी क्लास। क्या मैं पेन मांग सकता हूँ, किसी से पेन ले सकता हूँ? मे आई बोरो अ पेन, मे आई बोरो अ पेन। उसे एक्स्ट्रा शीट चाहिए, शी नीड्स एन एक्स्ट्रा शीट, शी नीड्स एन एक्स्ट्रा शीट। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, टीचर ने आपको बता दिया, तो आप कहेंगे थैंक यू फॉर टेलिंग मी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। क्या कोई ख़ास मामला है? इज़ देयर अ स्पेशल ओकेजन, इज़ देयर अ स्पेशल ओकेजन। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। इस स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन दिस स्कूल, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन दिस स्कूल। मैंने अभी आखिरी सवाल का जवाब देना ख़त्म नहीं किया। टीचर कहते हैं मुझे पेपर दे दो, तो आप कहते हैं आई हैवेंट फिनिश्ड आंसरिंग द प्रीवियस क्वेश्चन, आई हैवेंट फिनिश्ड आंसरिंग द प्रीवियस क्वेश्चन। आपने क्या पूछा? वॉट डिड यू आस्क, वॉट डिड यू आस्क। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया,
I didn't understand your question. I didn't understand your question. क्या मैं उससे एक सवाल पूछ सकता हूँ? May I ask her a question? या may I ask him a question? क्या मुझे कोई डैश का मतलब बता सकता है? Can someone tell me the meaning of dash? Can someone tell me the meaning of dash? कृपया मेहरबानी करके मुझे डैश का मतलब बता दें. Please tell me the meaning of dash. Please tell me the meaning of dash. मुझे पता है, लेकिन घर पर काफ़ी मसले हैं. टीचर कहते हैं तुम्हारे ग्रेड्स गिर रहे हैं, तुम्हें पता है ना. आप कहेंगे आई नो बट देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स एट होम. आई नो बट देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स एट होम. मैं इसे दोबारा करने की कोशिश करूँगा. आई विल ट्राई टू डू इट वंस अगेन. यानी कि एक बार फिर से करने की कोशिश करूँगा. आई विल ट्राई टू डू इट वंस अगेन. हमें घर पर काफ़ी मसले हैं. We are facing a lot of problems at home. We are facing a lot of problems at home. कृपया मेहरबानी करके खुली किताब से टेस्ट ले लें. Please taken the open book test. Please taken the Please take the open book test. क्या हम बाहर जा रहे हैं? Are we going out? Are we going out? टीचर कहते हैं सब लोग अपने जैकेट्स पहन लें, कोट पहन लो, बस्ते लटका लो. आप पूछते हैं आर वी गोइंग आउट? क्या आपने हमारी असाइनमेंट चेक की? डिड यू चेक आवर असाइनमेंट्स? डिड यू चेक आवर असाइनमेंट्स? हम पढ़ने नंबर या सफ़ा नंबर 21 पर थे. वी वर ऑन पेज नंबर 21. वी वर ऑन पेज नंबर 21. हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था. टीचर कहते हैं हमने कल क्या पढ़ा था? आप कहते हैं वी कवर्ड चैप्टर 12. वी कवर्ड चैप्टर 12. हम डैश के बारे में बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट डैश. वी वर टॉकिंग अबाउट डैश. हमने आखिरी क्लास में क्या किया था? टीचर से आप पूछते हैं व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट क्लास, या व्हाट डिड वी कवर इन द लास्ट क्लास. व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट क्लास. क्या आप ABC टॉपिक के बारे में बता सकते हैं? कैन यू प्लीज़ कवर द ABC टॉपिक. कैन यू प्लीज़ कवर द ABC टॉपिक. कोई भी टॉपिक का नाम हो सकता है. हमने ABC टॉपिक नहीं पढ़ा. वी हैवंट कवर्ड द ABC टॉपिक. वी हैवंट कवर्ड द ABC टॉपिक. कृपया मेहरबानी करके इसे फिर से बता दें. प्लीज़ रिपीट इट. प्लीज़ रिपीट इट. डायग्राम 2.1 किधर है? वेयर इज़ द डायग्राम नंबर 2.1. वेयर इज़ द डायग्राम नंबर 2.1. टीचर कहते हैं ये डायग्राम हमें क्या बताती है? आप कहेंगे ये हमें बताती है कि डैश डैश डैश. इट टेल्स अस डैश डैश डैश. इट टेल्स अस डैश डैश डैश. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन. आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन.
नहीं, मुझे देर हो रही थी। तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया? टीचर कहते हैं नो, आई वॉज गेटिंग लेट। नो, आई वॉज गेटिंग लेट। आधी छुट्टी में मैं प्रिंसिपल के दफ्तर में था। टीचर कहते हैं तुमने आधी छुट्टी में कुछ नहीं खाया जो तुमने अभी खाना है। आप कहेंगे आई वॉज इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस ड्यूरिंग द रिसेस। आई वॉज इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस ड्यूरिंग द रिसेस। हमने इस बारे में कल पढ़ा था। वी डिस्कस्ड इट येस्टरडे। वी डिस्कस्ड इट येस्टरडे। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, या मैं नहीं लिख सकता। टीचर कहते हैं इसको लिखो। आप कहते हैं आई कैंट एज आई हैव नो पेन। आई कैंट एज आई हैव नो पेन। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू। आई एम लिसनिंग टू यू। जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। Yes, I'm listening to you. Yes, I'm listening to you. वो मुझे तंग कर रहा है। He is disturbing me. He is disturbing me. मैं पूछ रहा था डैश डैश डैश। I was asking. I was asking डैश डैश डैश। मेरी अंग्रेज़ी बोलचाल कमज़ोर है। My spoken English is weak. My spoken English is weak. मैं ये कर सकता हूँ। I can do it. I can do it. मुझे पता है। I know. I know. मुझे जवाब का पता है। I know the answer. इसका मतलब क्या है? What does it mean? What does it mean? MCQs करने के लिए हमें कितना समय वक्त मिला है? MCQs होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप कहेंगे how much time do we get to complete the MCQs? या फिर to do the MCQs. How much time do we get to attempt the MCQs, to do the MCQs? क्या मुझे हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए? Should I use the highlighter? Should I use the highlighter? क्या हम हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं? Can we use the highlighter? Can we use the highlighter? हाँ, उसने ये कहा था। Yes, he said it. Yes, he said it. मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। I agree with you, but I didn't get the whole concept. I agree with you, but I didn't get the whole concept. हाँ, हम करते हैं। Yes, we do. Yes, we do. कितने पैसे? टीचर कहते हैं कल पार्टी के लिए पैसे लेके आना। आप पूछते हैं हाउ मच मनी? हाउ मच मनी? क्या मैं नाम लिख लूँ? Should I write down the names? Should I write down the names? उसे जवाब पता है। She knows the answer. She knows the answer. क्लियर करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। किसी कॉन्सेप्ट को टीचर एक्सप्लेन कर देता है तो आप कहते हैं थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। सही जवाब क्या है? टीचर कहते हैं ये सवाल जवाब गलत है तो आप पूछते हैं
What's the correct answer? What's the correct answer? मिसाल इसको आसान बना देगी. An example would make it easier. अगर टीचर आप एग्जाम्पल दे दें तो ये आसान हो जाएगा. An example would make it easier. क्या आप वाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं? Can you please write on the whiteboard? Can you please write on the whiteboard? मैं 1 मिनट में ख़त्म कर लूँगा. I will be finished in a minute. I will be finished in a minute. मुझे जवाब नहीं पता. I don't know the answer. I don't know the answer. ठीक है. Okay. Okay. Encourage करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद. Thank you for the encouragement. टीचर किसी चीज़ पे encourage करता है, आप कहते हैं Thank you for the encouragement. मुझे पानी का ग्लास चाहिए. I need a glass of water. I need a glass of water. क्या मैं ये कल कर सकता हूँ? Can I do it tomorrow? Can I do it tomorrow? या फिर May I do it tomorrow? मुझे पता है कि मैं गलत था. I realize that I was wrong. I realize that I was wrong. ये मेरी गलती थी. It was my fault. It was my fault. मेरे पास शार्पनर नहीं है. टीचर कहते हैं आप शार्पनर से शार्प कर लो पेंसिल. I don't have a sharpener. I don't have a sharpener. इंक की बोतल कहाँ है? Where is the ink bottle? Where is the ink bottle? मैं पूछ रहा था या रही थी. I was asking. I was asking. सवाल relevant है. The question is relevant. The question is relevant. हाँ, मैंने इसका पेन लिया था और फिर वापस कर दिया. Yes, I borrowed his pen and returned it. Yes, I borrowed his pen and then returned it. मैं सुन रहा हूँ, रही हूँ. I am listening. I am listening. क्या मैं इसका जवाब ज़बानी दे सकता हूँ? Can I answer it verbally? Can I answer it verbally? Verbal से verbally. डस्टर कहाँ है? Where is the duster? Where is the duster? हमने कल पढ़ना सफ़ा नंबर 2 पढ़ा था. We covered page number 2 yesterday. या yesterday we covered page number 2. हाँ, आप कह रहे थे, रही थी कि डैश डैश डैश. टीचर कहते हो तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? आप कहेंगे yes, you were explaining, you were saying, you were telling us. इसका मतलब है कि हमें पूरी किताब पढ़ना पड़ेगी. It means that we will have to cover the whole book. It means that we will have to cover the whole book. मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ. I am looking at you. I am looking at you. मैं अपनी ऐनक लाना भूल गया हूँ. I have forgotten to bring my glasses. I have
forgotten to bring my glasses. मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ. I have already read. I have already read it. मैं इसे पहले ही पढ़ चुका हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ. I am trying. I am trying. क्या ये खुली किताब का टेस्ट नहीं है? Is it not an open book test? Is it not an open book test? क्या हम ग्रुप में काम कर सकते हैं? Can we work in a group? Can we work in a group? क्या हम जोड़ियों में काम कर सकते हैं? Can we work in pairs? Can we work in pairs? कोई भी उसे पिक नहीं कर रहा था. तुमने इतना बड़ा ग्रुप क्यों बनाया है? No one was picking him up. No one was picking him up. तो दोस्तों, ये था हमारा क्लासरूम इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, कमेंट हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें. थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. प्लीज़ ट्यूटोरियल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें.